सास का सर्वनाश। बहुत समय पहले की बात है। बुलंद शहर में उषा नाम की एक औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। उषा बहुत ही लालची और घमंडी औरत थी। वह उस शहर में अपने बेटे रमेश के साथ रहती थी। कुछ दिनों के बाद उषा अपने बेटे रमेश की शादी किसी लड़की के साथ कर देती है। शादी में उसे बहुत सारी धन दौलत और दहेज मिलता है, जिससे उषा बहुत खुश होती है। उषा की बहू का नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी बहुत समझदार और नेक दिल की लड़की है। शादी के कुछ दिनों के बाद जब लक्ष्मी के घर से दिया हुआ दहेज में मिला हुआ पैसा खत्म होने लगता है, तो फिर से उषा लक्ष्मी के घर वालों से पैसे मांगने के लिए बोलती है। बेटा लक्ष्मी, यहाँ आओ। क्या हुआ माँ जी? बेटा, आजकल मुझे आँखों में कम दिखाई देने लगा है। लगता है आँखों का चेकअप करवाना पड़ेगा। ठीक है माँ जी, हम कल डॉक्टर के पास चलेंगे, आपकी आँखों का चेकअप करवा लेंगे। वह सब तो ठीक है, मगर मेरे पास पैसे नहीं हैं, जिससे कि मैं अपना इलाज करवा सकूं। तुम्हारे घर से तो जितने भी पैसे आए थे, वह सब धीरे धीरे खत्म हो गए हैं। अब पैसा कहाँ से आएगा कि मैं अपना इलाज करवा सकूं? फिर लक्ष्मी सोच में पड़ जाती है। माँ जी, आपकी आँखों का इलाज जरूरी है। घर में पैसे नहीं है तो मैं अपने पिताजी से कह के थोड़े से पैसे मांग लेती हूँ, जिससे आपकी आँखों का इलाज बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। लक्ष्मी अपने पिताजी से कुछ पैसे मांगती है। पैसे मिलने के बाद उषा बहुत खुश होती है। अरे वाह, मेरी तरकीब तो काम आई। अब इस तरह से मैं इस लक्ष्मी के घर वालों से पैसे मांगती रहूंगी। फिर तो मुझे अपने पैसे खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छी चिड़िया लाई है मैंने फंसाकर। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन रमेश दफ्तर से आने के बाद बहुत उदास होकर बैठा रहता है। अपने बेटे को उदास देखकर उषा रमेश के पास जाती है। क्या हुआ बेटा, आज तो इतना उदास क्यों लग रहा है? माँ, दफ्तर में आज मेरा मालिक मुझे बहुत डांट लगाया, क्योंकि आज मैं दफ्तर पहुँचने में बहुत लेट हो गया था। मगर इसमें मेरी गलती नहीं है। मैं तो समय पर दफ्तर जाने के लिए निकल जाता हूँ। दफ्तर जाने के लिए कोई साधन ही जल्दी नहीं मिलता। इतनी देर इंतजार करने के बाद किसी तरह से ऑटो मिली, जिससे मुझे दफ्तर पहुंचने में बहुत देर हो गई। मेरे साथ ऐसा रोज रोज होता है, जिससे आज मेरा मालिक बहुत गुस्सा हो गया था और उसने मुझे धमकी दी है कि अगर आइंदा ऐसा हुआ तो वो मुझे काम से ही निकाल देगा। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि मैं एक मोटरसाइकिल ले सकूं। अरे बेटा, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ? किसी से पैसे मांग कर ही मोटरसाइकिल ले लो, क्योंकि अगर तुम्हें तुम्हारा मालिक काम से निकाल दिया तो फिर हम क्या खाएंगे? मगर माँ, मैं किससे पैसे मांगू? अरे बेटा, इतना क्यों सोचते हो? तुम्हारे ससुर जी हैं ना, उनसे पैसे मांग लो। तुम बस लक्ष्मी को बोल दो, लक्ष्मी अपने पिताजी से पैसे मांगकर तुम्हें दे देगी। फिर तुम एक अच्छी सी मोटरसाइकिल ले लेना। रमेश लक्ष्मी को अपने पास बुलाता है। लक्ष्मी, तुम अपने पिताजी से कुछ पैसे मांग लो, क्योंकि मुझे एक मोटरसाइकिल लेनी है। मगर मेरे पिताजी इतने पैसे कहाँ से लाकर देंगे? शादी में इतना सारा खर्च होने के बाद अब उनके पास भी पैसे नहीं रह गए हैं। तो तुम क्या चाहती हो कि उसका मालिक उसे दफ्तर से निकाल दे? अरे अगर वह काम छोड़ देगा तो हम खाएंगे क्या? जल्दी से अपने पिताजी को फोन लगाओ और उन्हें बोलो कि पैसों की बहुत जरूरत है। लक्ष्मी अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर अपने पिताजी से पैसे मांगने के लिए फोन करती है। पिताजी, मुझे थोड़े पैसे चाहिए, क्योंकि रमेश को एक मोटरसाइकिल लेनी है। लक्ष्मी के पिताजी का नाम रामचंद्र रहता है। मगर बेटी, मेरे ही पास अब ज्यादा पैसे नहीं रह गए हैं। अब तो मैं तुम्हारी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे बचाकर रखा था। अगर तुम्हें इतना जरूरत है तो तुम्हें वो पैसे मैं भेज देता हूँ। अपने पिताजी की बातें सुनकर लक्ष्मी बहुत उदास हो जाती है और फिर कुछ दिनों के बाद उसके पिताजी उसे पैसे दे देते हैं। उन पैसों से रमेश एक अच्छी सी मोटरसाइकिल ले लेता है, जिससे रमेश और उसकी माँ बहुत खुश होते हैं। एक दिन उषा के घर पर उसकी सहेली आई होती है। उसका नाम मधु रहता है। क्या बात है उषा, आज तू बहुत खुश दिख रही है। खुशी की तो बात है, क्योंकि मैंने अपने घर में सोने की चिड़िया जो शादी करके लाई हूँ। जब भी मुझे पैसों की जरूरत होती है तो हमारे एक बार बोलने पर वह लक्ष्मी अपने घर वालों से पैसे मांगकर हमें दे देती है।
अरे वाह, फिर तो सचमुच में तुमने अपने घर में सोने की चिड़िया पाल रखी है। चलो अच्छा है, इसे तुम्हें अपने घर में रखने पर समय समय पर तुम्हें सोने के अंडे भी देती रहेगी। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। उन दोनों की बातें लक्ष्मी खड़ी होकर चुपचाप सुन रही थी। अपनी सास और मधु की बातें सुनकर वह जान जाती है कि उसकी सास उसके माता पिता से लालच के लिए पैसे मांगती है, इसीलिए उसे बहुत गुस्सा आता है। कुछ दिनों के बाद उषा फिर से लक्ष्मी के घर वालों से पैसा मांगने के लिए कहती है, मगर इस बार लक्ष्मी साफ साफ पैसे मांगने से मना कर देती है। लक्ष्मी के मना करने के बाद वह अपने बेटे रमेश के पास जाती है। अरे बेटा, तेरी शादी के समय मेरे सुनार के यहाँ तेरी बीवी के लिए गहने लिए थे, मगर अभी तक मैंने उसके पैसे नहीं लौटाए। इसके लिए वो मुझसे बार बार पैसे मांगता है। मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, इसके लिए मैंने तेरी बीवी से उसके पिता से पैसे मांगने के लिए बोला, तो उसने मुझे साफ साफ मना कर दिया। अब बता बेटा, वह पैसे भी तो तेरी बीवी के गहने के लिए ही तो हैं। अगर मैंने उसके पैसे नहीं लौटाए तो पुलिस स्टेशन में रपट लिखवा देगा। अपनी माँ की बातें सुनकर रमेश लक्ष्मी के पास जाता है। लक्ष्मी, तुम अपने पिताजी से पैसे मांगकर जल्दी से माँ को दे दो, नहीं तो वो सुनार पुलिस स्टेशन में हमारी शिकायत कर देगा, फिर हम सब फंस जाएंगे। आप लोग एक दूसरे के भरोसे काम क्यों करते हैं? जब आप लोगों के पास पैसे नहीं थे तो आपने गहने क्यों लिए? मेरे पिताजी के पास अब पैसे नहीं हैं जो कि आपको दे सके। उन्होंने जितना दिया वह बहुत था, उनके पास खुद के भी खर्चे हैं। लक्ष्मी की बातें सुनकर उषा बहुत गुस्सा करती है। अरे बेटा, रहने दे, इससे पैसे मत मांग। इसके तो तेवर देख, कैसे बात कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम भिखारी हैं कि इससे पैसे मांग रहे हैं। अगर हम भिखारी हैं तो ये हमारे घर पर क्या कर रही है? जाए अपने पिताजी के घर और रहे शान से। अपनी माँ की बातें सुनकर रमेश गुस्सा हो जाता है। अगर तुमने अपने पिताजी से पैसे नहीं मांगे तो तुम मेरे घर में अब नहीं रहोगी और अपने पिताजी के पास जाकर रहना। इतना कहकर रमेश लक्ष्मी को अपने घर से निकालने लगता है। यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? शादी के बाद तो एक औरत के लिए उसका ससुराल ही उसका घर होता है। आप मुझे अपने घर से नहीं निकाल सकते। फिर रमेश लक्ष्मी की बातें सुनकर और गुस्सा हो जाता है और उसे जबरदस्ती घर से धक्के देकर निकालने लगता है। रमेश उसके कपड़े का बैग भी निकालकर बाहर फेंक देता है। तभी उषा एक गणेश जी की मूर्ति को लेकर आती है और उठाकर लक्ष्मी की तरफ फेंक देती है। ये ले अपनी मूर्ति, इसे भी रख ले। अब अपने घर पर ही जाकर पूजा करना, यहाँ भूल कर भी कभी मत आना। उषा की मूर्ति फेंकने के बाद वह गणेश जी की मूर्ति टूट जाती है। उसके बाद उषा लक्ष्मी को घर से निकालकर अपने घर का दरवाजा बंद कर देती है। रात का समय रहता है। लक्ष्मी दरवाजे के बाहर खड़े होकर जोर जोर से रोने लगती है। अगर मैं फिर से अपने पिताजी के घर जाऊंगी तो मेरे पिताजी मुझे देखकर इनकी मांगे पूरी कर देंगे और ये लोग इसी तरह हमारे भोलेपन का फायदा उठाते रहेंगे। मगर अब मैं अपने पिताजी के घर पर नहीं जाऊंगी। इतना कहकर लक्ष्मी वहीं रमेश के घर के दरवाजे पर उसी रात खड़ी रहती है। जब आधी रात होती है तभी अचानक लक्ष्मी को खिड़कियों से रमेश के घर के अंदर बहुत ही प्रकाश दिखने लगता है। वह जल्दी से खिड़की के पास जाती है और देखती है कि उसकी सास के कमरे में आग लग गई होती है और उसकी सास उस कमरे में बुरी तरह से फंस गई होती है। उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं नजर आ रहा होता और वह जोर जोर से चिल्ला रही होती है। यह सब देखकर लक्ष्मी जल्दी से पत्थर लेकर खिड़की के कांच दरवाजे तोड़ने लगती है। फिर खिड़की के कांच का दरवाजा टूटने के बाद वह किसी तरह अपनी सास को उस कमरे से खिड़की के रास्ते बाहर निकालती है। आग से बाहर जाने के बाद उषा जोर जोर से रोने लगती है। वह शरीर के कई भाग में जल गई होती है। बेटी, अगर आज तुम नहीं होती तो मैं इस आग में जलकर राख हो गई होती। आज तुमने मेरी जान बचाकर मुझे शर्म से पानी कर दिया। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे मेरे किए के लिए माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, बहुत लालच दिखाई। अब मेरी लालच का सर्वनाश हो गया है। मेरी आंखें खुल गई हैं। तभी वहाँ उनका बेटा रमेश आता है। जब वह देखता है कि उसकी माँ को लक्ष्मी ने सही सलामत कमरे से निकाल लिया है तो वह लक्ष्मी के पास आकर माफी मांगता है
फिर उस दिन के बाद से लक्ष्मी के पति और सास उसके साथ अच्छे से रहने लगते हैं। इससे लक्ष्मी बहुत खुश होती है।